मध्य प्रदेश के भोपाल से सीधी पहुंचे मुख्य प्रभारी सचिव। प्रभारी सचिव ने कहा, सीधी जिला अस्पताल में जल्द लगने वाला है ऑक्सीजन प्लांट। वहीं जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए जिले में बने कोविड-19 केयर सेंटर का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने जिम्मेदारों को सुधार हेतु दी गई समझाइश। जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं अस्पताल कर्मी। जाँच कर मुख्यमंत्री को सीधी जिले की हालत की रिपोर्ट सौंपेंगे प्रभारी सचिव। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा कुछ और दिखाया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा कोरोना से संक्रमित मरीजों के बॉडी को डिस्पैच करने वाले आंकड़े कुछ और दिखा रहे हैं। दोनों आंकड़ों में काफी अंतर समझ में आ रहा है। आखिर स्वास्थ्य विभाग सही जानकारी क्यों नहीं दे रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। उसकी बात कर पाएंगे। और मैं सीधी में अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी जैसे मुख्यमंत्री हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, इसमें जिले के प्रतिभागी नहीं थे, मतलब हमें प्रभारी हम लोग थे उसमें, प्रभारी मंत्रीगण भी थे उसमें। तो आज जो आंकड़े बताए हैं उसमें कल की डेट में जो सैंपल्स टेस्टेड हैं 1059, मतलब 1000 सैंपल टेस्टेड हैं। अभी तक 90,000 सैंपल टेस्ट कर चुके हैं और कल जो है 216 पॉजिटिव आए थे और अभी तक जो है 6000 पॉजिटिव केस जिले में आ चुके हैं। और कल जो है रिकवरी जो है 206 हुई है, 216 नए पॉजिटिव हुए, 206 रिकवरी हुई। इसका मतलब कि अभी भी लोग जो है संख्या बढ़ रही है। 216 अगर नए पॉजिटिव आए, 206 अगर ठीक हुए तो इसका मतलब है कि 10 लोग ज़्यादा, मतलब वृद्धि हो जाएगी टोटल। रिकवर्ड केसेज जो है टोटल अभी तक जो है लगभग 5000 केस रिकवर हुए, जिन 90,000 के आसपास हुए हैं, 5000 के आसपास केस रिकवर हो चुके हैं। और कल कोई डेथ रिपोर्ट नहीं है कोरोना से। और अभी तक कोरोना से जो है 31 डेथ रिपोर्ट की है। और मेन जो है आज की डेट में जो मध्य प्रदेश शासन का फोकस है वो है पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट का मतलब हुआ कि कितने केसों के हमने टेस्ट किए और उनमें कितने पॉजिटिव। वो इस समय हम लोग जो है टॉप 10 में, मतलब पॉजिटिव की अच्छा काम नहीं है सेंस में, तो मतलब हम सबसे आखिरी 10 में कह दो या कह पॉजिटिविटी में 10 में, पॉजिटिव 10 में। और कुल मिला के मतलब स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं कह सकती। और वो तो पूरे खैर इस समय भारत में भी स्थिति है। आप देख रहे हैं कि राजधानी में भी स्थिति, भारत की राजधानी में स्थिति खराब है। लेकिन मुझे मतलब मैं जो कल जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो भोपाल से लेकर के सीधी तक रास्ते में जितने भी जिले पड़े तो जिलों का भी मतलब कुछ मतलब संपर्क हुआ लोगों से बात होती है। मध्य प्रदेश में स्थिति जो है नियंत्रण में है और इवन सीधी में भी नियंत्रण में ही कहना चाहिए। स्थिति बढ़ रही है लेकिन फिर भी नियंत्रण में है। मोटे रूप से हमें 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए कि देखिए ये तो आपदा है, आपदा में जो है समस्या होती है, लेकिन आपदा के प्रबंधन के लिए सरकार क्या कर सकती है, प्रशासन क्या कर सकता है, वो हमारा उसमें हमारे प्रयास कम नहीं है। मतलब जो आपदा है उससे लड़ना मुश्किल है, लेकिन हम उस आपदा से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं, कितनी मुस्तैदी से हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और उसके लिए जो है हम जिला प्रशासन को भी और शासन की ओर से मतलब हम लोग जो है हमारा उद्देश्य है कि शासन प्रशासन अपना अच्छे से काम करे, मुस्तैदी से काम करे। कठिन परिस्थितियों में जैसे डॉक्टर्स नर्सिंग वगैरह भी काम करते हैं, ऐसे कोरोना पेशेंट को उसके डील करते हैं, उसमें अपना खुद का मनोबल बनाए रखें, अपने परिवार का मनोबल बनाए रखें और विशेष रूप से उनका मनोबल बनाए रखें जिनके लिए हमारी नौकरी है, यानी हमारी नागरिकों की हमारी नौकरी है, तो उनकी हम लोग उनका मनोबल बनाए रखें और उनके लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, उनके लिए जो कुछ ब्लड बेस्ट हम सेवाएं दे सकते हैं सेवाएं दें। ये अपने मुख्यमंत्री का उद्देश्य है। वही संदेश है उन्होंने लेके हमें यहाँ जिलों में भेजा है और जिलों में हम लोग वही संदेश अपने अधिकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं। आज हमने सुबह से लेकर के दिन भर हमने अभी व्यवस्था क्या देखने का प्रयास किया। तो मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य जो है
होम आइसोलेशन पे फोकस है। होम आइसोलेशन तो आपको पता है कि ऐसे कोविड पेशेंट जिनको भर्ती की जरूरत नहीं है अस्पताल में, वो घर में ठीक हो जाएगा और घर में इतने अच्छे से ठीक हो जाए कि उनको अस्पताल आने की जरूरत ना पड़े। ये मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज़ है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसमें अग्रणी भी है और ऐसी व्यवस्था शायद और किसी राज्य में नहीं हो रही कि हर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को पॉजिटिव क्या इवन उसको सिम्टम जब आने लगते हैं तो ऐसे पेशेंट को हम लोग जो है उसकी टेस्टिंग कराते हैं। टेस्टिंग करा के उनका डेटाबेस बनता है, कितने लोग पॉजिटिव, जो कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, हर एक पेशेंट को डेली 2 बार संपर्क करने का लक्ष्य है और डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है, उसके माध्यम से हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, शासकीय विभाग हमारा है, हर एक व्यक्ति से संपर्क करता है दिन में 2 बार। उनको दवाई घर में पहुँचाने का लक्ष्य है कि दवाई घर में पहुँचाते हैं, वो दवाई खा रहे हैं और सुबह और शाम को उनका क्या, उनके ऑक्सीजन कैसा है, जो भी चीज़ जो भी उनके बारे में सवाल पूछना पूछ सकते हैं, पूछते हैं। फिर डॉक्टर्स जो है हमारे कोविड कंट्रोल सेंटर में है, वो उनसे डेली उनको जरूरत पड़ने पर सलाह भी देते हैं कि आप ये करो, या उनका कोई प्रश्न हो तो एक तो हम कॉल खुद कर रहे हैं लगभग 1000 के आसपास, 1000 के अधिक 2000, क्योंकि 1000 के आसपास अगर पेशेंट है तो कॉलेज 2 बार करेंगे लगभग 2000, तो लगभग 2000 कॉल रोज हमारे शासकीय अमले के लोग, प्रशासकीय अमले के लोग जो है कोविड पेशेंट से बात करते हैं और डेली लगभग 200 के आसपास कॉल हमें 1075 जो हमारा कॉल सेंटर है उस पर कॉल आती है और कॉल में भी टेलीमेडिसिन टाइप की चीज़ें चर्चा, मतलब उसमें कोई पेशेंट, कोई किसी को शक हो, मुझे ये समस्या वो समस्या है, तो वहाँ पे डॉक्टर भी रहते हैं, वो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं। मेन फोकस जो है इस समय प्रशासन का, वो होम आइसोलेशन पेशेंट को ही घर में ही उनको इलाज मिल जाए, घर में वो तंदुरुस्त हो जाए, उनको हॉस्पिटल तक आने की जरूरत ना पड़े। ये हमारे पूरे शासन प्रशासन की मेन धुरी है कोरोना को नहीं करने की। लेकिन उसके बावजूद जो है लोग सीरियस होंगे, लोगों को समस्या आएंगी और उनको जो है हॉस्पिटल पर अच्छी व्यवस्था देनी पड़ेगी। सीधी जैसी जगह जो कि एक साथ में कहें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा की तुलना में छोटी जगह है, यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाना कठिन होता है और उन कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो है लगभग 330 बिस्तर जहाँ पे पेशेंट के लिए तैयार है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और उसमें आईसीयू बेड कम है, अपेक्षा है उसमें और होने चाहिए, लेकिन आज डेट में लगभग 10 आईसीयू बेड काम करते हैं। फिर ऑक्सीजन की जितनी अरेंजमेंट संभव है, जितनी रिक्वायरमेंट लगभग पूरी हो रही है, कभी कभी दिक्कत आती है जो कि पूरे राज्य में, देश में दिक्कत आए, लेकिन उसको भी संभाल रहे हैं। और कुल मिला के शासन प्रशासन जो है अपना काम मुस्तैदी से करे, इसके लिए हमने उनको प्रेरित किया है। हमारा जो मेडिकल अमला है वो भी अच्छे से काम करे, उनको हमने प्रेरित किया है और हमने उनको ये संदेश दिया है कि इस कोरोना की लड़ाई में हम अपना दिल से, मतलब मुस्तैद होकर के और अच्छे से प्रेरित होकर के सेवाएं दें, सेवा भाव से सेवाएं दें, ताकि मरीज लोग को लगे कि इस कठिन परिस्थितियों में शासन प्रशासन का अमला जिस काम के लिए लगा है वो अच्छी सेवाएं दे रहा है। तो साथियों ठीक है, थैंक यू। इतनी बात मुझे अपनी ओर से रखनी है। बहरहाल जिले में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अच्छी कार्य प्रणाली की वजह से जिला कुछ हद तक रिकवरी रेट की वजह से सुरक्षित है, परंतु जिला अस्पताल के जिम्मेदार व्यवस्थाओं में पानी फेरने से कब तक बाज आते हैं और प्रमुख सचिव द्वारा मुख्यमंत्री के सामने जिले की रिपोर्ट देते हैं और जिले के हालात में क्या सुधार होता है यह देखना लाजमी होगा। फिलहाल जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी थम नहीं रहा है। आए दिन कमरजी थाना अंतर्गत सोन नदी घाट पर कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार कोरोना से मर रहे व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पोल खोल पोस्ट के लिए सीधी जिले से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। Make happy your fit with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049 9798859115। सिंगरौली जिले में आ गया ग्रोसरी फॉर यू। फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल। 500 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में। दुकान में भटकने से छुटकारा, अब एक ही स्टोर में सब कुछ। दुकानों में भटकना क्यों, ग्रोसरी फॉर यू लाया है ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे ही। बचत हुई, बचत हुई। हमारा पता है गनियारी रोड, बैठन चंदेर पैलेस के पास, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9685965487 7001377088। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।